आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। चलिए, सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 2021 इवेंट कंप्यूटर ग्राफिक्स सेमेस्टर 6। पहला क्वेश्चन जो है, द क्वालिटी ऑफ एन इमेज डिपेंड्स ऑन, जो इमेज होता है उसका क्वालिटी यानी गुणवत्ता किस पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है। ऑप्शन ए है नंबर ऑफ लाइंस यूज्ड इन इमेज, यानी जितना नंबर ऑफ लाइन यूज हुआ है इमेज में। दूसरा नंबर ऑफ पिक्सेल्स यूज्ड इन इमेज, और तीसरा है नंबर ऑफ रिजोल्यूशन यूज्ड इन एन इमेज, और चौथा है नन ऑफ देम। इसका जो करेक्ट आंसर है नंबर ऑफ पिक्सेल्स यूज्ड इन एन इमेज, यानी कितना नंबर ऑफ पिक्सल उस इमेज में यूज हुआ है उस पे डिपेंड करेगा उस इमेज का क्वालिटी। क्लियर है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, the images file format used by most graphic system, जो अधिकांश ग्राफिक सिस्टम द्वारा उपयोग की जाने वाली इमेज फाइल फॉर्मेट। ऑप्शन ए है जेपीईजी, ऑप्शन बी है जीफ, ऑप्शन सी है टीफ, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ देम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेपीईजी? जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या? तो 4 ऑप्शन है, आप लोगों को देख के आंसर देना। तो जेपीईजी का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, आरजीबी कलर मॉडल हैज डैश कलर डेप्थ। जो आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू कलर का मॉडल है उसका जो गहराई है वो क्या है? ऑप्शन ए है 32 बीट, ऑप्शन बी है 64 बीट, ऑप्शन सी है 24 बीट, और ऑप्शन डी है 48 बीट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 24 बीट्स। ठीक है, इसका गहराई जो है 224 बीट होता है आरजीबी कलर मॉडल का। क्वेश्चन नंबर 5, बीम पेनेट्रेशन मेथड इज यूज्ड इन। बीम पेनेट्रेशन मेथड जो है किसमें उपयोग होता है? ऑप्शन ए रास्टर स्कैन सिस्टम, ऑप्शन बी है रैंडम स्कैन सिस्टम, ऑप्शन सी है बोथ एंड। तो बीम पेनेट्रेशन मेथड जो है इन दोनों में से बीम पेनेट्रेशन मेथड जो है इन दोनों में से जो है रैंडम स्कैन सिस्टम में उपयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर। Question number 6, the device in which used to position the screen cursor। करा है डिवाइस जो स्क्रीन कर्सर को पोजीशन करने में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है माउस, ऑप्शन बी है जॉयस्टिक, ऑप्शन सी है डेटा ग्लोब, ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, डेटा ग्लोब। क्वेश्चन नंबर 7,
In 2D translation, a point xy can move to a new position x dash and y dash by using the equation. ट्रांसलेशन का जो इक्वेशन है उसमें एक पॉइंट जो है ओल्ड कोऑर्डिनेट से न्यू कोऑर्डिनेट में ट्रांसफर होता है, न्यू पोजीशन उसका बनता है। तो उसके लिए कौन सा इक्वेशन सही है? तो उसके लिए जो इक्वेशन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, x डैश इक्वल टू x प्लस डी एक्स और y डैश इक्वल टू y प्लस डी वाई। Question number 8. The transformation that is used to alter the size of an object is. और वह परिवर्तन जो किसी वस्तु के आकार को बदलने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है रोटेशन, ऑप्शन बी है स्केलिंग, ऑप्शन सी है ट्रांसलेशन और ऑप्शन डी है रिफ्लेक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। स्केलिंग जो है, स्केलिंग का यूज करके हम वस्तु के आकार को बदलने के लिए उसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9. If the scaling factor values Sx smaller than 1 and Sy smaller than 1, then अगर यदि स्केलिंग फैक्टर Sx जो है छोटा होगा 1 से और Sy भी जो है 1 से छोटा होगा तो क्या होगा? अगर ये वस्तु का आकार को बढ़ाएगा, यह वस्तु के आकार को घटाएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो चारों में से कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट रिड्यूस द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करेगा? वस्तु के आकार को घटाएगा जब 1 से छोटा होगा। Question number 10. In a rotation, by how much angle is the object rotated? रोटेशन में वस्तु को कितने कोण से घुमाया जाता है? ऑप्शन ए है 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 180 डिग्री और ऑप्शन सी है 45 डिग्री और ऑप्शन डी है आपका 360। इसका जो सही आंसर है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री से हम लोग उसको घुमा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11. द 2 डायमेंशनल स्केलिंग इक्वेशन इन द मैट्रिक्स फॉर्म, यानी स्केलिंग के लिए 2 डायमेंशनल में मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन ए है p डैश इक्वल टू p प्लस टी, ये ऑप्शन बी है p डैश इक्वल टू p s स्टार p यानी s गुना p, ऑप्शन सी है p डैश इक्वल टू p गुना r और ऑप्शन डी है p डैश इक्वल टू r प्लस s। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, p डैश इक्वल टू p गुना r। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, थोड़ा सा इसमें स्केलिंग है, जब स्केलिंग रहेगा तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी p डैश इक्वल टू s गुना p, स्केलिंग का फैक्टर इज टू p। ठीक है, इसका ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12. पिक्सल मार्क्स मींस, ऑप्शन ए है स्ट्रिंग कंटेनिंग ओनली 1, ऑप्शन बी है स्ट्रिंग कंटेनिंग ओनली 0। तो पिक्सल मार्क्स जो होता है इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑन और ऑफ। पिक्सल क्या होता है? ऑन और ऑफ होता है। ऑप्शन सी जो है स्ट्रिंग कंटेनिंग 1 एंड 0, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13, drawing of number of copy of the same image in row and column across the interface window so that they cover the entire window is called. इंटरफेस विंडो पर के पार पंक्तियों और स्तंभों यानी रो और कॉलम के समान छवि की प्रतियों की संख्या खींचना ताकि वे पूरी विंडो को कवर करे, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है रूमिंग, ऑप्शन बी है पैनिंग, ऑप्शन सी है जूमिंग और ऑप्शन डी है टिलिंग। तो इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी टिलिंग। क्या होता है? टिलिंग। इस प्रक्रिया को हम लोग टिलिंग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीए एल्गोरिथम? तो इसका सभी लोगों को पता है, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट, ये ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। Question number 15, Bresenham's line drawing algorithm. If the distance d1 is smaller than d2, the decision parameter pk is. ऑप्शन ए है पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, इक्वल होगा, जीरो होगा। तो देखिए डिसीजन पैरामीटर से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सारा स्टेप पता होना चाहिए ब्रेसेनम्स लाइन ड्राइंग का। इसका जो तो ब्रेसेनम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम जो है उसमें डिसीजन पैरामीटर जो है D1 जो है स्मॉलर होगा D2 से, तब पीके का जो मान होगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, if we want to recolor an area that is not defined within the single color boundary is known as। कहा यदि हम ऐसे क्षेत्र को फिर से विकसित करना चाहते हैं जिसे एक ही रंग सीमा के भीतर परिभाषित नहीं किया जाता है, तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो आप लोगों ने फिलिंग एल्गोरिथम पढ़ा है, फ्लड फिल, बाउंड्री फिल, ठीक है ना, 4 कनेक्टेड अप्रोच, 8 कनेक्टेड अप्रोच। तो वहां पर जो है आप लोग पढ़ेंगे फ्लड फिल एल्गोरिथम। फ्लड फिल जो है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, पिक्सेल्स कैन बी अरेंज इन ए रेगुलर। पिक्सेल्स जो होता है वो कैसे अरेंज रहता है? ऑप्शन है 1 डायमेंशनल ग्रिड में, 3 डायमेंशनल ग्रिड में, ऑप्शन सी है 2 डायमेंशनल ग्रिड में। तो पिक्सेल्स जो है वो अरेंज रहता है, मैं डायग्राम के साथ समझाता हूं आप लोगों को इस तरह से। 2 डायमेंशनल ग्रिड में रो कॉलम के फॉर्म में ये जो है अरेंज रहता है इस तरह से। तो ये जो आपका स्क्वायर बन रहा है, सिंगल डॉट या स्क्वायर, इसी को हम लोग पिक्सल कहते हैं। ये ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 डायमेंशनल ग्रिड। क्वेश्चन नंबर 18, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट्स 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस जो है वो रिप्रेजेंट करता है 3 डायमेंशनल प्लेन में वस्तुओं को। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में 3 आयामी वस्तुओं का प्रतिनिधित्व किसमें होता है? 3 डायमेंशनल किसमें रिप्रेजेंट किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 डायमेंशनल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 जो है करा इनपुट ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, the projections lines are dashed to the projection plane। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो होता है प्रोजेक्शंस लाइंस जो होता है वो प्रोजेक्शन प्लेन के साथ किस तरह से होता है? पैरेलल होता है, इंक्लाइंड होता है, ऑर्थोगोनल होता है, या इनमें से कोई भी हो सकता है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो प्रोजेक्शन लाइन होता है वो प्रोजेक्शन प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होता है, या परपेंडिकुलर को यहाँ पर ऑर्थोगोनल बोल सकते हैं। क्या है? ऑर्थोगोनल।
तो इसका जो है करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑर्थो 1। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 20, polygons are translated by adding dash to the coordinate position of each vertex and the current attribute setting। तो ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सभी को पता है, ट्रांसलेशन वेक्टर, जिसको शिफ्ट वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसलेशन वेक्टर। तो ये 20 क्वेश्चन थे। आप लोगों को जो नहीं पढ़े होंगे उनको टफ लगा होगा, जो पढ़े हैं उनको इजी लगा होगा, तो कोई नहीं है, प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव देख के जाइए आप लोग। प्रीवियस 3 ईयर का आपको 15 क्वेश्चन वहां से ही मिलेंगे, 5 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। सब्जेक्टिव डिस्कशन, इसमें बहुत सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं जिसके पास क्वेश्चन है। वैसे वीडियो लेंथी हो जाएगा, इसीलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, इतना ही आज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।